हेलो बच्चों, अब हम रेशनल फंक्शन की लिमिट निकालना सीखेंगे। लिमिट्स ऑफ रेशनल फंक्शन। जैसे एग्जांपल 1 ले रहा हूँ मैं। फाइंड द लिमिट्स। लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। दिस अपॉन दिस मीन्स रेशनल फंक्शन है ये। रेशनल फंक्शन में लिमिट निकालने के लिए पहले हम ये पॉइंट इसमें भर के देखते हैं कि कहीं 0/0 की फॉर्म तो नहीं बन रही है। 0/0 की फॉर्म तो नहीं बन रही है। 0/0 होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर ये इस फॉर्म में फंक्शन जा रहा है तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसमें नहीं भर सकते। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू भरूँ, x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 1 + 100, तो मतलब 2/101। इट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टूवर्ड्स 0/0। जब ये फंक्शन 0/0 की तरफ नहीं जा रहा तो हम डायरेक्ट वैल्यू इसमें भर देते हैं। तो पुट x = 1 यहाँ पर, जैसे यहाँ भरी लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 में 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 + 100, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2/101। तो ये आंसर हमारा आ जाता है। इसमें हम डायरेक्ट लिमिट भर के 2/101 भर सकते थे। अब देखो एग्जाम्पल 2। लिमिट x टेंस टू 2, इसका मतलब 2 पर इसकी लिमिट हमें निकालनी है। दिस अपॉन दिस x³ - 4x² + 4x अपॉन x² - 4। तो यहाँ पर अगर मैं x = 2 भरता हूँ तो 0/0 फॉर्म बनती है। ऊपर भी वैल्यू 0 आती है और नीचे भी वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसका मतलब मैं इस फॉर्म, अगर ये फॉर्म आ जाती है तो मैं वैल्यू डायरेक्ट इसमें नहीं भर सकता। तो वी नीड फर्दर कैलकुलेशंस इन दिस। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या करते हैं, x कॉमन आ रहा है, इस सारे में से x कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन x² - 4x + 1 बचा, और यह है a² - b²। इसमें x + 2 x - 2 हमने लगा दिया फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। और लगाने के बाद ऊपर चले हम यहाँ पे आ गए। तो लिमिट x टेंस टू 2 x ये बन गया, देखो यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर सारा। तो x - 2 होल स्क्वायर अपॉन x + 2 x - 2, इससे एक पावर कट गई। तो x - 2 बचा और अपॉन x + 2 बचा नीचे। अब हम इसमें वैल्यू भर सकते हैं आराम से। तो 2, x की वैल्यू 2 भर दो उसमें, 2 2 - 2 अपॉन 2 + 2। तो ये 2 - 2 0 हो गया। तो 2 × 0 0, 0/4 0। तो इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट, इस रेशनल फंक्शन की लिमिट क्या हो गई, 0 हो गई। किस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, 2 पॉइंट पर। तो 2 पॉइंट पर, पॉइंट 2 पर इसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से रेशनल फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं लिमिट के लिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। पेज नंबर 3 है ये हमारा। थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं रेशनल फंक्शन के। इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, पेपर में आएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंस टू 2, वही क्वेश्चन है जब ही कर रहे थे, बस उल्टा कर दिया इसको। x² - 4 ऊपर, x³ - 4x + 4, 4x² + 4x नीचे आ गया। फिर वही कैलकुलेशन की, ये भी 0/0 फॉर्म बन रही थी तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं भर सकते थे हम। तो ऊपर यहाँ पर x + 2 x - 2, ये कैलकुलेशन करके ये आ गया। ऊपर बचा x + 2, नीचे बचा x - 2। तो जब वैल्यू भरेंगे ये बन गया 4/0। जब नीचे 0 आ जाता है वो चीज़ क्या होता है, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो 4/0 जब भी नीचे 0 आ जाएगा हम कहेंगे लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंस टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या हमारा आंसर हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू, लिमिट निकालते टाइम लिमिट आ भी सकती है और कई बार नहीं भी आती। तो जब नहीं आती तो क्या कहते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आया है नया, ये रहा। लिमिट x टेंस टू a की तरफ लिमिट, हमें a पॉइंट पे लिमिट निकालनी है। फंक्शन देख लो कैसा है, x⁻n - a⁻n अपॉन x - a। तो इसकी लिमिट, ये फॉर्मूला है एक तरह से, इसकी लिमिट क्या हो सकती है, n a⁻n - 1। देखो बच्चों यहाँ भी x - a है, यहाँ भी x - a है। x की पावर यहाँ पर n है, माइनस a⁻n है, नीचे x - a। अगर इस तरह की फॉर्म का कोई क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देता है तो डायरेक्ट हम ये आंसर लिख देते हैं, n वेयर n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये जो n है कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है।
दिस n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो a की पावर n, तो n बाहर आ जाता है, n इंटू ए की पावर n-1, एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बेस पे सब क्वेश्चंस। ये देखो पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू ए मीन नहीं 1, लिमिट x टेंस टू 1, x की पावर 15 माइनस 1, x की पावर 10 माइनस 1। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले मुझे इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला लगेगा। देखो नीचे क्या आता है, x जो ऊपर x की पावर n माइनस y की पावर n होती है, तो नीचे x माइनस ए होता है। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 कर सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर लेता हूँ, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये बन जाएगा इस तरह से, x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और अपॉन यहाँ देखो x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर लिया मैंने और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर लिया x माइनस 1 से। ठीक है, अब देखो फॉर्म बना लेते हैं। अब रूल क्या कहता है कि ऊपर की लिमिट अलग निकाल सकते हो तुम और नीचे की लिमिट अलग निकाल सकते हो। तो ये 1 को लिख लिया हमने 1 की पावर 15, क्योंकि x की पावर 15 है तो 1 की पावर भी 15 लिख लो, और नीचे x माइनस ए। ऐसे ही x की पावर 10 है तो यहाँ पे 1 की पावर 10 लिख लो, x माइनस 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, n, x की पावर कितनी है, n है, n यहाँ पर कितना है 15, तो n बाहर आ जाता है, 15 बाहर आ गया इस फॉर्मूले के हिसाब से, n मीन्स 15 बाहर आ गया, और a की वैल्यू कितनी है 1 की पावर 15 माइनस 1, तो ये हो गया। और ऐसे यहाँ पर x की पावर कितनी थी 10 थी, तो 10 बाहर आ गया, और 1 की पावर 10 माइनस 1, तो ये 1 की पावर 14 बची, 1 की पावर 9 बची। 1 की पावर कितनी भी हो वैल्यू 1 ही आती है, तो ये 1, तो 15 अपॉन 10 3/2 आंसर आ जाएगा। तो इस फंक्शन की लिमिट x टेंस टू 1 पे कितनी आ गई 3/2। तो इस तरह से डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है बच्चों, आ सकता है पेपर में। ऐसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 2, लिमिट x टेंस टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, रूट केवल इतने पर है। तो यहाँ पर देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं भर सकता। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, वन प्लस एक्स की जगह y भर दो, पुट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। और जब इन क्वेश्चन को, लिमिट वाले क्वेश्चन को पुट कर कुछ वैल्यू एज्यूम करके करते हैं, तो उसकी लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो y इज इक्वल टू हम क्या भर रहे हैं 1 प्लस एक्स, लेकिन x किधर जा रहा था 0 की तरफ। जब x 0 की तरफ जाएगा तो y किधर जाएगा 1 की तरफ। x की वैल्यू 0 भर दो यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जैसे जैसे x 0 की तरफ जाता है तो y किसकी तरफ जाएगा 1 की तरफ। तो लिमिट चेंज हो गई, हमारी लिमिट अब चेंज हो गई y टेंस टू 1। तो लिमिट y टेंस टू 1 अंडर रूट y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, एक्स की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से y माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट y टेंस टू 1, y की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस y माइनस 1। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा, ये वाला n a की पावर n माइनस 1। तो n यहाँ पर क्या है 1/2 है, पावर कितनी है 1/2, 1/2 1 की पावर 1/2 माइनस 1, तो कुल मिला के 1/2 आंसर आ जाएगा मेरा। और बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन की तरह अब आप इस क्वेश्चन की तरह ही आप क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे एक्सरसाइज 13.1 में। ठीक है, यही क्वेश्चन है सेम, तो कर लेना। अब है और बिल्कुल ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 किसका 13.1 एक्सरसाइज का कर सकते हो, बिल्कुल जैसे हमने ये क्वेश्चन किए थे अभी। अब है लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फॉर्मूला है मेरे पास। पहला, लिमिट्स थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा, साइन थीटा की लिमिट निकालनी है, थीटा टेंस टू 0 पर 0 आ जाती है, कॉस थीटा की 1 आती है, साइन थीटा अपॉन थीटा। लिमिट, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। और लिमिट थीटा टेंस टू ए, यहाँ पे तो थीटा किधर जा रहा था 0 की तरफ, लेकिन यहाँ थीटा किसी एंगल की तरफ जा रहा है, थीटा टेंस टू ए, तो ये बन जाता है साइन थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए। अगर ऐसा दिखाई दे तो उसकी लिमिट क्या होती है 1।
देखो इन दोनों में अंतर है, यहाँ थीटा टेंस टू 0 जा रहा है, यहाँ थीटा टेंस टू ए जा रहा है। तो ये हो गया, फॉर्म बन गई अलग से, साइन थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए, इसकी लिमिट कितनी आ गई 1। ऐसे यहाँ पर टेन लिमिट थीटा टेंस टू 0, टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या आती है 1। फिर ऐसे ही अगर लिमिट थीटा टेंस टू ए पे निकालनी है और ये फॉर्म बन रही है टेन थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए, तो उसकी वैल्यू भी डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में। ये देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन इसके। कहता है इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x। अच्छा देखो इस फॉर्मूले में क्या है, साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन के अंदर जो भी एंगल है वही नीचे होता है, तो वही एंगल हमें नीचे बनाना पड़ता है। ठीक है, साइन के अंदर जो भी एंगल होता है वही एंगल नीचे होता है, तो वही एंगल बना लो, तो डायरेक्ट फॉर्मूले की वैल्यू 1 लिख देते हैं। फिर अब देखो यहाँ पर साइन 4x अपॉन साइन 2x, लिमिट है x टेंस टू 0, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, ऊपर अलग कर दिया और नीचे अलग, लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर अलग, साइन के अंदर क्या था 4x, तो 4x से डिवाइड 4x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे साइन 2x था तो 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट लिख दी अलग अलग दोनों की, ऊपर की लिमिट अलग नीचे की लिमिट अलग। अब देखो ये वाला इतना पोर्शन क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन थीटा, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये बन गया देखो, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1 और 4x इसकी वैल्यू भी आ गई 1 और ये 2x, तो x से x डिवाइड हो कट गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सरसाइज के अंदर 13.1 में, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, इसको अपने आप कर लेंगे। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ax साइन स्क्वायर bx। साइन स्क्वायर को अलग अलग करके लिख दिया हमने, साइन ax इंटू साइन ax, साइन b ऐसे नीचे वाले को साइन bx इंटू साइन bx। अब यहाँ पर साइन के अंदर ax है तो ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐसे यहाँ पर भी ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये देखो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax, और ax इंटू एक्स क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हमने इंटू कर दिया डायरेक्ट ऊपर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डायरेक्ट ऐसे नीचे बना लिया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर करके। तो ये इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कट कुट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो एक और वीडियो तीसरी बनाएंगे, अभी इसको यहीं तक छोड़ देते हैं।